तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एग्रीकल्चर की सम ब्रांचेस के बारे में बताएंगे। तो पहली है हमारी सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। सेकेंड है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो मधुमक्खी पालन का हम अध्ययन एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तीसरी है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर हम कह सकते हैं फ्लावर कल्चर। तो इसके अंतर्गत हम फ्लावर के प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर, फ्लावर कल्चर, इसके अंतर्गत हम फ्लावर के प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। पोमो कल्चर। पोमो कल्चर नहीं, यहाँ पे होता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम जो है बागवानी का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर की ही तीनों, ये ओलेरी कल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर, ये इसी की तीनों शाखाएं हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फलों का, सब्जियों का और फूलों का अध्ययन करते हैं। अर्थात हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम बागवानी का अध्ययन करते हैं। और हवा में पौधों को उगाना। तो हवा में पौधों को उगाने की जो तकनीक होती है उसे हम एरोपोएटिक कहते हैं। ऐसे ही पानी में पौधों को उगाने की जो तकनीक होती है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और जो पौधा उगता है पानी में उसे हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट वगैरह, तो ये जो है केवल पानी में ही उग सकते हैं। इन्हें मृदा की, सॉइल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।